आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 18,52,156 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,972 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 7,071 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 38,969 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 207 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में सोमवार को 207 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 7,800 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सोमवार को 2,591 सैंपल निगेटिव मिले। हरिद्वार जिले में 101 मरीज मिले हैं। इनमें से 65 संक्रमित के संपर्क में आए हुए हैं। 5 फ्लू क्लिनिक वाले 2 पुलिसकर्मी, 29 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। नैनीताल जिले में 47 संक्रमितों में 23 संपर्क में आए हुए हैं। 10 दिल्ली से लौटे हैं, 14 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून में 38 संक्रमित मरीजों में 24 संपर्क में आए हैं। 3 उत्तर प्रदेश और 11 संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पौड़ी जिले में 6, उत्तरकाशी व अल्मोड़ा जिले में 5-5, चंपावत में 2, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर में 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं सोमवार को दून मेडिकल और एम्स ऋषिकेश में 1-1 संक्रमित और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 2 संक्रमितों की मरीजों की मौत हो गई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अमेरिका, ब्राज़ील पिछड़े देश में 24 घंटे में सर्वाधिक मरीज मिले हैं। तो हालात भारत के बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या 18 लाख के पार हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,800 हो गई है। वहीं 4,576 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,134 केस एक्टिव हैं। 90 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,775, नैनीताल में 1,279, टिहरी गढ़वाल में 522, हरिद्वार में 1,587, उधम सिंह नगर में 1,293, पौड़ी गढ़वाल में 222, अल्मोड़ा में 312, बागेश्वर में 133, चमोली में 97, पिथौरागढ़ में 150, रुद्रप्रयाग में 80, उत्तरकाशी में 225, चंपावत में 125। टोटल मामले 7,800 हो गए हैं। कल से सशर्त खुलेंगे जिम और योग संस्थान। तो अनलॉक 3 में 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जाएंगे। इसके लिए सोमवार को केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिम और योग संस्थान में प्रवेश की अनुमति सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही मिलेगी। सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। जहां तक संभव हो वाइजर पहनकर ही व्यायाम करने की सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि जिम या योग सेंटर में इन दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें कहा गया कि कंटेनमेंट जोन से आने वाले योग संस्थान और जिम को बंद रखा जाएगा। दिशा निर्देश के मुताबिक 65 से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाएं, गंभीर रोगी और 10 साल से कम के बच्चों को जिम आने जाने की इजाज़त नहीं है। परिसर में रहने के दौरान चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि योग करने और जिम के अभ्यास के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा। 5वें दौर की बातचीत में चीन के रवैये से भारत सतर्क, सेना बढ़ाई गई है। तो उत्तरी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब डेप्सोंग के मैदान और दौलत बेग ओल्टी के उस पार चीन के 17,000 सैनिक और बख्तरबंद वाहनों के जमावड़े को देखते हुए भारत ने बड़ी संख्या में वाहनों और टैंकों की तैनाती की है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालात के मद्देनजर भारत ने दौलत बेग ओल्टी और डेप्सोंग इलाके में 15,000 अतिरिक्त सैनिक और T-90 टैंकों को तैनात कर दिया है। तो लद्दाख के लेह से सोमवार को LAC की तरफ बढ़ता सैन्य वाहन। इस खबर आई है रुड़की से, जहां पे दिन दहाड़े 3 लाख की लूट, विरोध करने पर सैलून संचालन की हत्या की गई है। तो छुट्टी के दिन बैंक में नकदी जमा करने लक्सर जा रहे सैलून संचालक से हथियारबंद बदमाशों ने 3 लाख रुपए की लूट की। विरोध करने पर बदमाशों ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई। 5 मिनट बग्वाल खेलकर किया परंपरा का निर्वाह। तो चंपावत में कोरोना संक्रमण के बीच परंपरा की खातिर देवीधुरा के खौली खान दुबा चौड़ मैदान में सोमवार को 5 मिनट की बग्वाल फल फूलों से होने वाला संग्राम खेली गई। इस बार करीब 1,000 लोग मौजूद रहे। वहीं पिछले साल की बग्वाल में 9 मिनट तक चली थी और 1 लाख से अधिक लोग बग्वाल में गवाह बने थे। 25 सितंबर से पहले ही होगा विधानसभा सत्र। तो विधानसभा का सत्र 25 सितंबर से पहले ही आयोजित होगा। हालांकि यह अभी तय होना बाकी है कि सत्र देहरादून में होगा या गैरसैंण में। कोविड-19 को देखते हुए दून में सत्र कराने की संभावना अधिक है। इस खबर आई है बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं। तो मुंबई पुलिस ने कहा है तो सुशांत की मौत का मामला जांच अधिकारी को क्वारंटाइन करने पर बिहार व महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। हरिद्वार में नए सिरे से होगा जिला और क्षेत्र पंचायतों का परिसीमन। तो शासन से आदेश जारी, DM की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
सरकारी विभागों में 3,402 करोड़ पर सवालिया निशान, तो ऑडिट में पकड़े गए हैं मामले। 975 करोड़ रुपए दबाकर बैठे हैं विभिन्न विभाग। तो विभागों के स्तर पर किस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है, यह ऑडिट विभाग की ओर से विभागों के ऑडिट से भी जाहिर हो रहा है। हाल ही में ऑडिट में वर्ष 2018-19 में ही करीब 3,402 करोड़ रुपए की अनियमितताओं को पकड़ा गया है। यह ऑडिट भी अभी पूरा नहीं हो पाया है। 10,000 लोगों को रोजगार के लिए चाहिए 200 करोड़, तो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को सरकार देगी सब्सिडी। तो प्रदेश में 10,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की योजना नए रूप में तैयार कर लिया गया है। इसके बाद सरकार को योजना के तहत सब्सिडी के तौर पर देने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। इस वक्त खबर आई है, 2 मार्गों सहित 107 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। चाय और एरोमा की खेती को मिलेगा बढ़ावा, तो प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एरोमा और चाय की खेती के साथ ही हॉर्टी टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। नए रोस्टर लागू होता तो दिखाई देता SC/ST पद, तो रोज 300 पदों की भर्ती पर उठाए सवाल, सरकार और शासन से शिकायत करने की तैयारी। तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी फेडरेशन ने उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग 300 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। फेडरेशन का आरोप है कि ये पद पुराने रोस्टर के आधार पर भरे जा रहे हैं, जबकि सरकार नया रोस्टर बना चुकी है। फेडरेशन इस मामले को सरकार और शासन से उठाने की तैयारी में है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत की। बैकलॉग न भरने वाले पर क्यों नहीं होती कार्रवाई, तो फेडरेशन ने बैकलॉग के पदों पर भर्ती नहीं कराने वालों पर सवाल उठाया है, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। 110 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जल्द बनेंगे सुपरवाइजर, तो 10 साल की सेवा पूरी कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुपरवाइजर बनने का मौका है। प्रदेश भर में कुल 110 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत कर सुपरवाइजर बनाया जाएगा। तो दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य दे देंगे इस्तीफा, तो लंबे समय से बैठक न बुलाए जाने से नाराज सदस्यों ने चेतावनी दी है। सीएम की घोषणा पर एक मत नहीं कार्यकर्ता, तो रक्षाबंधन पर सीएम ने की थी 1,000 रुपये की सम्मान निधि देने की घोषणा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है, पर इसे लेकर के आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ का मानना है कि इस तरह की घोषणा पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज तक उन्हें एक ठेला नहीं मिला। वहीं कुछ आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता इसका स्वागत कर रही हैं। जल निगम की 2005 में हुई AEJE भर्ती का रिकॉर्ड तलब किया गया है। तो जल निगम में वर्ष 2005 में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर पद पर हुए भर्ती के आरक्षण का गलत लाभ लेने के मामले में पड़ताल शुरू हो गई है। शासन ने पेयजल विभाग ने जल निगम से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। एम्स परिसर में 11 अगस्त को शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 11 अगस्त को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में एयर एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। शिक्षकों और आंगनवाड़ी वर्करों को करने होंगे डिप्लोमा कोर्स। तो सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनवाड़ी वर्करों को भी 6 माह व 1 साल के विशेष प्रशिक्षण लेने होंगे। 12वीं और इससे उच्च स्तर पर शिक्षकों को 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, जबकि इससे कम शिक्षा वाले आंगनवाड़ी वर्करों को 1 साल डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। 5 अगस्त को प्रदेश में दिवाली मनाई जाएगी। तो भाजपा ने कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर प्रदेश में दिवाली मनाएगी। टिहरी झील को 1210 करोड़ रुपए से संवारने की तैयारी। तो टिहरी झील को संवारने की तैयारी अब धरातल पर उतरने जा रही है। झील और उसके सटे 73 गांवों को पर्यटन के हर क्षेत्र के लिहाज से विकसित किया जाएगा। होप पोर्टल पर निजी संस्थाएं भी करेंगी जॉब ऑफर। तो अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो सरकार का होप पोर्टल मददगार साबित हो सकता है। कोरोना काल में रोजगार को लेकर के उत्पन्न चिंताओं के बीच होप से नई उम्मीदें जगी हैं। होप पोर्टल पर सिर्फ नौकरी लेने के लिए ही आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी संस्था, व्यावसायिक संस्थान या उद्योग भी पेशेवर और गैर पेशेवर युवाओं को लेने के लिए खुद का पंजीकरण करवा सकते हैं। वह रिक्तियों को भरने के लिए पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य में 2277 नौकरियों के लिए होप पोर्टल के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑप्शन यहाँ पे वेबसाइट दी गई है hop.uk.gov.in। इस पर जाकर के पंजीकरण करना होगा।
वहीं देहरादून में ऑनलाइन रोजगार मेला 18 को है। तो दून में पहला ऑनलाइन रोजगार मेला जल्द लगेगा। सेवा योजन कार्यालय ने 18 अगस्त को संभावित तिथि के तौर पर तय किया है। तो उत्तराखंड में 58% मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। तो 4,500 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। वहीं सक्रिय मामले 3,000 के पार हैं। तो बढ़ रहा है इलाज का भार। तो प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमित मिलने से सक्रिय मामले 3,000 के पार हो गए हैं। इससे अस्पतालों में संक्रमित मरीजों का इलाज का दबाव बढ़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों से ज़्यादा कोरोना मिल रहे हैं। अभी तक संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 17 डेडिकेट कोविड अस्पताल व हेल्थ केयर सेंटर के अलावा 355 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। खबर है नैनीताल से, जहां पे क्वारंटाइन सेंटर में युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास। तो कांच का गिलास तोड़ करके काटी कलाई। नैनीताल के सूखाखात केंद्र की घटना है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पे रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो अस्पताल से भागा युवक, केस दर्ज। तो एक युवक कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस में तो उसकी तलाशी की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने फरार युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चंपावत देवीधुरा से खबर है, जहां पे कोरोना से नहीं डिगे, परंपरा की खातिर खेली बग्वाल। तो 1000 की मौजूदगी में दुबचौड़ा मैदान में हुई बग्वाल। तो रोकने पर तहसीलदार पर भड़की मंदिर समिति। तो माइक छीनने, अभद्रता करने, मंदिर परिसर में अवमानना करने का भी आरोप लगाया गया है। तो बग्वाल से रोकने की कोशिश करने वाली पार्टी के तहसीलदार पर वालिग खाम के प्रतिनिधि, भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा और मंदिर समिति का पारा चढ़ गया। तहसीलदार सचिन कुमार के प्रयासों के बावजूद बग्वाल तो नहीं रुकी, लेकिन वह निशाने पर जरूर आ गए। हरिद्वार से खबर है, जहां पे मनसा देवी मंदिर की मिट्टी गंगा जल लेकर के अयोध्या रवाना हुए रविंद्रपुरी। सीमा पर सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है नेपाल। तो नेपाल सेना ने छांगरू के बीओपी को अपग्रेड कर बनाया बटालियन। तो नेपाल भारतीय सीमा पर लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। सूत्रों के अनुसार नेपाल सेना ने छांगरू में बीओपी को बटालियन में उच्चीकृत कर दिया है। दारचूला बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी को भी गढ़ बना दिया है। खबर है यह खटीमा से, जहां पे रेल हादसे में चकरपुर के जवान की मौत हो गई है। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे महिला समेत 2 लोग गंगा में बहे हैं। लमगांव टिहरी से खबर है, जहां पे गुलदार ने 7 साल की बच्ची को मार डाला है। तो प्रतापनगर ब्लॉक के देवल गांव की एक 7 साल की बच्ची को गुलदार ने मार डाला। बच्ची का अधखाया शव खेतों में मिला है। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे गौरीकुंड हाईवे पर पहाड़ी से गिरे पत्थर से युवक की मौत हो गई। तो रक्षाबंधन पर परिवार के साथ भगवान तुंगनाथ के दर्शनों को जा रहे एक युवक की भीरी के समीप पहाड़ी गिरे पत्थर की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं खबर आई है वेतन कटौती में झूठ परोसने का दोषी कौन। तो सीएम राहत कोष में विधायकों के वेतन कटौती विवाद में अब पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हो गए हैं। वहीं 9 अगस्त को करेंगे गैरसैंण का दौरा। और इस खबर आई है 370 से आज़ादी के 1 साल पूरे हो गए हैं। तो 1 साल पहले 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का नज़ारा अब बदला सा है। अब न अलगाववादी जहर उगलते हैं और न पत्थरबाज दिखाई देते हैं। तो आज 1 साल पूरे हो गए हैं। इसी के साथ बड़ी खबर आई है, WHO ने चेताया हो सकता है कभी न मिले कोरोना से निदान। तो सभी सरकारों से स्वास्थ्य उपायों को सख्ती से लागू करने की अपील की है। तो कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। पूरा विश्व इस मर्ज की दवा ईजाद करने में पूरी ताकत में जुटा हुआ है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक डरावनी चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य संबंधी दुनिया के सबसे बड़े संगठन का कहना है कि वैक्सीन बनने के दृढ़ विश्वास के बीच संभव है कि कोरोना महामारी का प्रभावी समाधान कभी न निकले। साथ ही कहा हो सकता है कि सामान्य स्थिति बहाल होने में लंबा वक्त लगे। बात करें देहरादून की खबरों की, तो देहरादून से खबर है, जहां पे कालसी में सड़क पर पलटा सेब से लदा ट्रक। तो कोटी कानो मीनस मोटर मार्ग पर सेब से लदा ट्रक इछाड़ी के पास अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गया, जिसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। देहरादून से खबर है, जहां पे ATM तोड़ने की कोशिश में 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। तो CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने दबोचा। बिजनौर निवासी हैं आरोपी। एक और संक्रमित मरीज की मौत हो गई। तो दून अस्पताल में 10 दिन में हो चुकी है 7 कोरोना मरीजों की मौत।
देहरादून में मास्क न पहनने पर 225 लोगों का चालान किया गया है। एटीएम से 3 बैटरी चुराने वालों को धरा गया है। तो देहरादून से खबर है जहां पे चोरों ने 30 जुलाई को माता मंदिर रोड धर्मपुर और स्थित यूनियन बैंक के एटीएम के अंदर कैमरे की तीन बैटरी चुरा ली। बैंक मैनेजर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज भी कुछ जगह तेज बारिश के आसार। तो प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार को भी तेज बारिश होने के अनुमान जताया है। वहीं खबर आई है देहरादून से जहां पे चौकी पर हंगामा करने वालों पर मुकदमा दर्ज। तो तेज बाइक चलाने को लेकर के रविवार देर रात हुए हंगामे के मामले में कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून से खबर आई जहां पर सैन्य अफसर के खाते से उड़ाए 99,000 रुपये। डीएल फिटनेस जांच के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो कई महीनों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और वाहनों की फिटनेस जांच कराने का इंतजार कर रहे वाहन स्वामियों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बहनों के इंतजार में खड़ी रह गई सरकारी बसें। तो रक्षाबंधन पर केवल 1500 महिलाओं ने ही सफ़र किया। पिछले वर्ष 42,000 महिलाओं ने की थी मुफ्त यात्रा। खबर है देहरादून से जहां पे महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो थाना पटेल नगर के बड़ोवाला में एक महिला ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं देहरादून के प्रेम नगर से खबर है जहां पे व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई है। तो प्रेम नगर क्षेत्र के श्यामपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया है। बीए, बीएससी व बीकॉम में दाखिले का मौका। तो डीएबी में दाखिले के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। वहीं एमकेपी में भी पंजीकरण शुरू हो गया है। नंदा गौरा योजना 12वीं पास छात्राओं को मिलेंगे 51,000 रुपये। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से नंदा गौरा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास छात्राओं को 51,000 रुपये की मदद मिलेगी। यह राशि छात्रों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए दी जाएगी। तो आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। अंतिम तारीख तक आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन ब्लॉक कार्यालय में जमा करना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो आखिरी तारीख नज़दीक, तुरंत करें अप्लाई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 100 पदों पर वैकेंसी निकली हुई। तो BailIndia.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई। तो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पद यहाँ पे 900 हैं। तो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। तो इसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो jkpsc.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर टेक्निकल सहित कई पदों पर अवसर। तो IIT में वैकेंसी निकली हुई है, 45 पद हैं। तो इसकी अंतिम तिथि 24 अगस्त तक रखी गई है। आवेदन की लिंक यहाँ पर दी गई है। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा प्यार। तो शहर में हर्षोल्लास से रक्षाबंधन मनाया गया। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़े श्रद्धालु। तो मैदानी क्षेत्रों में मनाए जा रहे सावन महीने के आखिरी सोमवार को दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद मांगा। इसी के साथ खबर आई है प्रदेश में 107 सड़कें अभी भी बंद हैं। वहीं गणेश गंगा में बहा युवक 2 घंटे बाद मिला शव। तो उत्तरकाशी पुलिस से खबर है जहां पे गणेशपुर गांव में एक युवक गणेश गंगा में बह गया। पुलिस व SDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान चला करके उसका शव बरामद किया है। लामबगड़ में दलदल में तब्दील हुए हाईवे। तो खबर आई है गोपेश्वर से जहां पर बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में दलदल में तब्दील हो गया। दोपहर बाद से गौरीकुंड हाईवे बंद। तो सोमवार को दोपहर बाद से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे बांसवाड़ा में पहाड़ी से भारी मलबा आने से बंद हो गया। 10 से अधिक डेंजर जोन। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है जहां पर ऑल वेदर पर रोड परियोजना में बीते वर्ष से निर्माणाधीन रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर बीते 21 माह में 4 हादसे हो चुके हैं। इसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। गोपेश्वर पीपलकोटी से खबर आई जहां पे सल्ला रतौली में भूस्खलन से मकानों को खतरा बढ़ गया है। वंशी नारायण मंदिर व लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुले। तो रक्षाबंधन पर उर्गम घाटी के सुदूर बुग्यालों में स्थित भगवान वंशी नारायण मंदिर के कपाट खोले गए। कन्याओं ने भगवान वंशी नारायण को राखियां भेंट की और भक्तों ने भगवान को घी, मक्खन और सेतु का भोग लगाया। तो वंशी नारायण मंदिर केवल पूरे साल में एक ही दिन रक्षाबंधन के दिन ही खोला जाता है। वहीं सावन के सोमवार पर केदारनाथ धाम में दिन भर रही श्रद्धालुओं की भीड़।
खबर है कोटद्वार से, जहां पे विधायक के परिवार में 2 और कोरोना संक्रमित, तो सीधे संपर्क में आए लोगों को किया गया आइसोलेट। कोटद्वार में मिले 10 लोग कोरोना पॉजिटिव। घनसाली टिहरी से खबर है, जहाँ पे यूटिलिटी की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है, तो वाहन मौके पर छोड़कर भागा चालक। युवक की 5 माह पहले हुई थी शादी। तो घनसाली सुनहरी गाड़ रजा खेत मार्ग पर सेण गांव के समीप एक यूटिलिटी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने संभाला कार्यभार, तो नवनियुक्त डीएम मयूर दीक्षित ने सोमवार को उत्तरकाशी पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इसी के साथ गोपेश्वर चमोली जोशीमठ से खबर आई है, जहां पे बामड़ी गांव की महिलाओं ने बद्रीनाथ को बांधी राखी। तो चमोली जिले में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बद्रीनाथ धाम में बामड़ी गांव की महिलाओं ने भगवान बद्रीनाथ को राखी बांधी। हरिद्वार रोड की खबरों की बात करें तो 2 दरोगा समेत 32 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो सीपीयू और कुंभ कार्यालय में तैनात हैं दोनों दरोगा। आवासीय परिसर को पाबंद कर दिया गया है। वहीं सीआईयू का सिपाही संक्रमित, दफ्तर बंद हो गया है। खबर है हरिद्वार से, जहां पर बाघों की सुरक्षा के लिए 40 गांवों में बनेगी टीमें। पार्क में तस्करों की सूचना पर दौड़े अधिकारी। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारी रविवार को देर रात तस्करों की सूचना पर जंगलों में दौड़ते रहे। तमाम कोशिशों के बाद भी पार्क के अधिकारी के हाथ कोई भी तस्कर नहीं लगा। तो श्री राम जयघोष के बीच अयोध्या रवाना हुए रविंद्र पुरी। KLDAB में कल से करें ऑनलाइन आवेदन। तो 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन के बाद मेरिट के आधार पर दाखिला मिलेगा। तो कोरोना काल के चलते दाखिले में पिछड़ रहे छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। शहर के प्रतिष्ठित KLDAB PG कॉलेज में एडमिशन की घंटी बज गई है। कल यानी 5 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। 11 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। इसके बाद मेरिट के आधार पर दाखिला शुरू होगा। रिफ्लेक्टर वाला कॉलर बचाएगा पशुओं की जान। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने लावारिस पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर वाला कॉलर बांध करके आर्मी फॉर एनिमल के सदस्यों के अभियान का शुभारंभ किया है। इसी के साथ खबर है भगवानपुर से, जहां पे बाइकों के टकराने से 2 युवक घायल हो गए हैं। भगवानपुर से खबर है, जहां पे खाना बनाते झुलसी महिला। हरिद्वार की ज्वालापुर से खबर है, जहां पे रोशनदान में हुई हत्या में एक और धरा गया। तो ज्वालापुर क्षेत्र में रोशनदान लगाने के विवाद में हुई इरफान की हत्या के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैरागी कैंप में पानी की किल्लत। और वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पे संस्कृत दिवस मनाते समय कविता के जरिए राफेल की सफलता बताई गई है। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पे गोलीकांड में 2 सगे भाइयों पर केस दर्ज किया है। हरिद्वार में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। तो राजकीय दून मेडिकल अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हो गई। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो शहर के नए वार्डों में अब कारोबार लाइसेंस जरूरी। तो नगर निगम में शामिल नए क्षेत्र में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको कारोबार लाइसेंस बनाना ही होगा। अब कंटेनमेंट जोन में सभी की होगी कोरोना जांच। तो जनपद में कोरोना संक्रमण को काबू में लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग की दर बढ़ा रही है। अब कंटेनमेंट जोन में 100% लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 3 और मरीजों की मौत, 47 संक्रमित मिले हैं। तो भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 8 को डिस्चार्ज किया गया है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। हटा लो कब्जे वरना ध्वस्त हो जाएंगे। तो सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर पक्का निर्माण करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं खबर आई है, एक तेंदुआ पिंजरे में कैद, दूसरा छत पर कर रहा है सैर। तो 25 दिन बाद पकड़ी गई 3 साल की मादा तेंदुआ। वन विभाग ने रानी बाग रेस्क्यू सेंटर भेजा है। 5 घरों में राखी की खुशियां गम में बदली। तो खबर आई है हल्दू चौड़ लाल कुआं से, जहां पे हल्दू चौड़ में कार में मृत मिला कारोबारी। वहीं हल्द्वानी में खेत में पड़ा मिला युवक का शव। तो भाई ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने कहा खेत में बिछाए करंट से हुई मौत।
तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक मोटा हल्दू के पास सड़क किनारे खड़ी स्विफ्ट कार में लाल कुआं निवासी कारोबारी मृत मिला। वह ड्राइविंग सीट की बगल में लुढ़का था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के लाल निशान मिले। मौत के कारण का पता नहीं चल पाया है। इसी के साथ हल्द्वानी गोलापार से खबर है, जहां पे गोलापार देवलला मल्ला से लापता युवक का शव करीब 100 मीटर दूर खेत में पड़ा मिला। युवक के भाई ने हत्या की आशंका जताई है। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे रिटायर फौजी के इकलौते बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं खबर आई है डाकघर में ताले तोड़कर चोरी। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 1040 रुपये और थर्मल स्कैनिंग मशीन उठा ले गए। कंप्यूटर भी तोड़ा गया है। हल्द्वानी से खबर है, रक्षाबंधन के दिन शहीद हुए मेजर कमलेश पांडे। तो रक्षाबंधन के दिन ही मेजर कमलेश पांडे जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे घरों में बना लिए पकवान दुकानदारों को नुकसान हुआ है। वहीं 78 बसों का संचालन 1200 ने किया सफ़र। तो भाइयों की राखी बांधने के लिए सोमवार को बहन निकली तो रोडवेज ने 18 अतिरिक्त बसें चलाई। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कुमाऊं से खबर है, जहां पे पेड़ों पर रक्षा की डोर बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। वैली व्यू पॉइंट के पास लगातार गिर रहा है मलबा। तो मलबा आने से 2.5 घंटे बाधित रहा टनकपुर चंपावत राजमार्ग। मलबे की चपेट में आने से एक मशीन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं चंपावत में 3 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ में 15 सड़कें बंद हैं। तो सीमांत जिले में विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण 15 सड़कें बंद चल रही हैं। झूलाघाट तालेश्वर सड़क की दीवार गिरी है। तो बारिश से झूलाघाट तालेश्वर मार्ग की दीवार गिर गई। पुल के टूटने से लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं आवाजाही। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे 12 गांवों को जोड़ने वाला गलाती गांव में बना पुल आपदा की भेंट चढ़ चुका है। पति को जहर देने के आरोप में पत्नी पर केस दर्ज किया गया है। तो खबर है रुद्रपुर से। परिवहन कारोबारियों ने 650 वाहन को सरेंडर किए। तो लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट कारोबारी प्रभावित होने से वाहन चलाने की स्थिति में नहीं है स्वामी। खटीमा में 32 mm बारिश दर्ज की गई है। काशीपुर से खबर है, जहां पे कंटेनमेंट जोन में लोग नहीं मना पाए रक्षाबंधन।